हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 4 को कवर कर लिया है, इसमें हम पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। और इसमें हम जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो इस वाले टाइप को कवर करेंगे। इस वाले टाइप का हमने पहला पार्ट कवर कर लिया था इससे पहले। ये इसका पार्ट 2 है इस वाले टाइप का, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए थे। हमने इसको 2 पार्ट में कवर किया है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इसका बेसिक भी क्लियर कर लिया था। इस पार्ट में हम इन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इसका जो बेसिक है वो पिछले वाले पार्ट 4 में कवर कर लिया। आप उसको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पहले वाले वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो देखते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर में 48 रुपये दिया है। तदनुसार वह धनराशि कितनी है, ये हमें बताना है कि वो धनराशि कितनी होगी। तो देखिए 2 साल के लिए पूछा गया, तो 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालना बहुत ईजी होता है। तो इस क्वेश्चन को हम इफेक्टिव रेट यानी कि जो सक्सेसिव फॉर्मूला होता है उससे सॉल्व करते हैं हम। सक्सेसिव फॉर्मूला का बहुत यूज होता है सीआई चैप्टर में। इसके अलावा हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में भी सक्सेसिव फॉर्मूला का यूज़ किया था, तो इसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखिए इसको, इन क्वेश्चन को वैसे तो हम 2 से 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इस तरीके, जब भी यहाँ पर देखिए पूरी रेट दी गई हो, यहाँ पर देखिए पूरी रेट दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सक्सेसिव से लगा कर सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए रेट परसेंट कुछ इस प्रकार से दे दी जाए कि 12.5% ब्याज दर पर हो, तब हम सक्सेसिव फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सक्सेसिव फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब ब्याज की दर क्या हुआ हमें पूरी दी गई हो, जैसे 10%, 20%, 5%। लेकिन जैसे 12.5% हो गई, 16 सही 2/3% हो गई, तब हम सक्सेसिव नहीं लगाते, तब हम दूसरा तरीका लगाते हैं। हम इसको रेशो से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सक्सेसिव फॉर्मूला, इसका थोड़ा सा हम बेसिक इस एक क्वेश्चन में समझ लेते हैं, फिर हम इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स प्लस के वाई प्लस प्लस हो जाएगा एक्स वाई बाई 100, तो ये होता है सक्सेसिव फॉर्मूला। डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि 20% की जो इफेक्टिव रेट आएगी, जो वो कितनी आएगी, वो 44% आएगी। कैसे आएगी, देखिए यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू को 20 प्लस के हो जाएगा ये 20 प्लस के 20 गुणा में 20 बटे में आ जाएगा ये 100। तो देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 20 और 20 40। तो देखिए 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44। यानी कि जो 2 साल में हमें सीआई मिलेगा 20% की दर से, वो कितना मिलेगा हमें, 44% मिलेगा। 44% क्यों मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिलता है। लेकिन अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो देखिए 1 साल में हमें 20% मिलेगा, तो दूसरे साल में भी हमें साधारण ब्याज 20% ही मिलेगा। यानी कि 2 साल में कुल साधारण ब्याज हमें कितना मिलेगा, टोटल मिलेगा हमें 40%। लेकिन अगर हम सीआई की बात करें 2 साल में कितना मिलेगा हमें, टोटल 44% मिलेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो दोनों में अंतर हमारे हिसाब से कितना निकल के आएगा, 4% का। तो देखिए हमारे हिसाब से जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकल के आया वो आया है 4%। 4% का यानी कि 4 का। तो देखिए 4% की हमें वैल्यू कितनी दी है, तो हमें दी है 48। 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्टली इसको इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 जीरो ऐसा कैसे, यानी कि जो हमारी धनराशि निकल के आएगी वो आएगी 1200 रुपये। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन हमें इसको इतना सॉल्व करना नहीं था, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो देखिए डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, जब हमें दिया गया है कि यहाँ पर जो रेट निकल के आई है वो कितनी आई है, 20% हमें दी है क्वेश्चन में। तो देखिए 20% का हम इफेक्टिव रेट कितनी निकाल सकते हैं, तो देखिए कितनी आ जाएगी, साधारण ब्याज जो मिलेगा हमें 2 साल में वो मिलेगा 20 और 20 40% का। लेकिन जो इसकी इफेक्टिव रेट निकालेंगे हम कैसे निकालते हैं, हम दोनों को हम एक बार जोड़ देंगे, तो 20 और 20 40, और फिर 20 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, और बटे में ये 100 होता ही है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि जो ये 4 निकल के आया है यही क्या होगा, सीआई और एसआई का अंतर होता है। जो इफेक्टिव रेट में यही क्या होता है, अंतर होता है। तो इसके बराबर हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट करके निकाल देंगे। बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और पहले आपको पता भी होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि इस धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 86 रुपये 40 पैसे होगा। 12% के हमें रेट दिए, तो देखिए 12% का हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 और बटे में 100 चलता है, तो हम पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। यानी कि ये जो 100 होता है, ये जीरो दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो ये जो निकल के आया है ये कितना निकल गया, ये सीआई और एसआई का अंतर ही निकल के आया। सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, 1.44 होगा।
हमारे हिसाब से तो अंतर देखिए 1.44 है, लेकिन क्वेश्चन में जो अंतर दिया है वो 1.44 ना दे करके 86 रुपये 40 पैसे का दिया है। यानी कि ये जो 86 रुपये 40 पैसे की वैल्यू हमें गिवन है, ये किसके बराबर है, ये 1.44 के बराबर है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हम 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ऊपर भी पॉइंट के बाद दो अंक है और नीचे भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो जीरो, ये पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिए। अब हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हम इसको 12 से काट के अगर हम देखें तो देखिए 12 से अगर हम इसको 12 सत्ते 84, यहाँ बचेगा ये 2 और 12 दूना हो जाएगा ये 24। फिर देखिए 12 से हम जब 44 को काटेंगे तो 12 बार जाएगा ये, और 12 से हमने इसको काटा 12 छंग 72, और यहाँ जाएगा ये 12 छंग 72 के बाद यहाँ जाएगा ये 2 जीरो। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया ये, एक वैल्यू, एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ था, देखिए एक जीरो यहाँ पर और लग जाएगा ये। तो हमारा जो धन निकल के आएगा, यानी जो राशि निकल के आएगी वो कितनी आएगी, वो निकल के आएगी 6000 रुपये। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और बहुत आसानी से बहुत जल्दी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 3 नंबर में बोला गया है कि एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर। देखिए 2 साल का अंतर जब भी दे तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। 1.5 रुपये हमें अंतर दिया है, तो देखिए वह राशि कितनी है ये हमसे पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, CI और SI का इफेक्टिव रेट का अंतर निकाल लेंगे कि कितना आएगा। तो देखिए कितना आएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 25 कैसा आएगा, देखिए साधारण ब्याज मिलेगा हमें एक साल में 5%, दूसरे साल में मिलेगा हमें 5%, टोटल मिलेगा हमें 10%। लेकिन जो हमें CI मिलेगा ये तो SI था, जो हमें CI मिलेगा वो कितना मिलेगा, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि जो ब्याज मिलेगा हमें वो मिलेगा कितना 10.25 का। तो देखिए दोनों में अंतर कितने का निकल गया है, 0.25 का। तो हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। ऐसे कैसे निकालेंगे हम, जो हमें 5% की वैल्यू दी, हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसका स्क्वायर करते हैं, कितना होता है 25, और बटन में रहता है हमेशा इसके 100। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो काट के हम यहाँ पॉइंट लगा देगा, तो यही क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो हमारे हिसाब से तो अंतर निकल के आ गया 0.25। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया कि जो अंतर है वो 1.5 रुपये का है, तो 1.5 रुपये का अंतर हमने इसके बराबर रख दिया। अब क्या करेगा, देखिए ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे भी, तो पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर देंगे और 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से हमने इसको काटा, 25 छंग होते हैं 150, तो देखिए 25 छंग 150, 2 जीरो यहाँ ऐसे आ गया, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी 600 रुपये। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो वो राशि होगी वो 600 रुपये होगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 बोला गया यहाँ पर, एक राशि का 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपये का अंतर है। देखिए अंतर 100 रुपये का और दर परसेंट में 5 दी है, तो डायरेक्टली हम इसको इसके बराबर रख देंगे, 0.25 के बराबर रख देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जो इनका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल के आएगा वो आएगा 0.25 का, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है हमें 100 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए पॉइंट अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ बटे में 2 जीरो आ जाएंगे, और ये 2 जीरो ये बटे में 100 आया है, पलट के ये ऊपर चला जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ हम गुणा में और लगा देंगे इसको। उसके बाद देखिए हम इसको काटेंगे तो यहाँ से जाएगा 25 चौका 100 होते हैं, और यहाँ पर ये 4 जीरो ऐसे कैसे ही लग देंगे हम, तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी 40,000 रुपये। यानी कि जो वो राशि होगी वो कितनी होगी, ऑप्शन सी 40,000 रुपये की वह धनराशि होगी। तो देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर दिया गया है कि किसी धन राशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें 27 रुपये दिया। देखिए सेम ही क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं करना। इस बार हमें दर परसेंट कितनी दे दी, 6% दे दी है। जब 6% के हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का हम अंतर करेंगे, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और बट्टे में 100 चल रहा है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए जब हमने पॉइंट लगा दिया तो हमारे हिसाब से जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल के आया वो कितना आया, 0.36 निकल के आया। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि अंतर जो है वो 27 रुपये है। तो देखिए यहाँ से हमने अंतर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को जो भी है काट कूट के आंसर निकाल लेंगे, यानी कि 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, और यहाँ से जब ये पॉइंट हटेगा तो बटे में यहाँ गुणा में 2 जीरो और बढ़ा देंगे हम। तो देखिए अब काटेंगे हम इसको 9 से, 9 या 27, ये हो जाएगा 9 चौक 36। 4 से फिर से हम इसको काटा 25, 4 से जाएगा 25 बार, और 25 क्या होते हैं 75, और यहाँ 2 जीरो, तो 7,500 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो वो राशि होगी वो कितनी होगी, 7,500 होगी। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया यहाँ पर, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर से प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर हमें 56 रुपये दिया है। तदनुसार वह धनराशि कितनी है ये हमसे पूछा है।
देखिए हमें जो वार्षिक ब्याज की दर दी है वो कितनी दी है, जो वार्षिक ब्याज की दर दी है हमें वो दी है 16%। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वो हमसे जो पूछा गया है वो छमाही के आधार पर पूछा गया है, 6 माही के आधार पर, यानी कि हर प्रत्येक 6 महीने में क्या होगा, ब्याज लगेगा। तो जब हर प्रत्येक 6 महीने ब्याज, यानी कि जो 1 साल की हमें दर दी है वो 16%, तो 6 महीने में कितनी लगेगी, 8% की लगेगी, यानी कि 6 महीने में 8%, फिर अगले महीने में भी 8% लगेगी। तो देखिए दर कितनी निकल के आएगी, वो 8% निकल के आएगी। और जो समय हो जाएगा वो 2 बार हो जाएगा, यानी कि 6 महीने का एक और 6 महीने का एक, टोटल 1 साल हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि जब भी हमें छमाही में पूछा जाए तो दर कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, और टाइम क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यानी कि साल 2 गुने नहीं होते, टाइम 2 गुना हो जाता है, क्योंकि 6 महीने और 6 महीने 2 बारी किस्त, 2 बारी हो जाते हैं। तो देखिए 10% 8 निकल के आ गई। अब हमें जो अंतर दिया है 2 सालों का, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए, आप 2 साल बन गया अभी, ये 6 6 महीने का 2 पीरियड बन गया, ये आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 8% 6 महीने के लिए और 8% 6 महीने, तो 6 6 महीने का 2 पीरियड बन गया ये। यानी कि जो ब्याज हमें 1 साल में मिलेगा साधारण, वो कितना मिलेगा, 16% ही मिलेगा, 8 और 8। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 16.64 मिलेगा। तो देखिए अंतर कितने का निकल के आएगा, 0.64 का। ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल के आया 1 साल का। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि अंतर कितने का निकल के आया, 56 का निकल के आया। तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है बस, और नीचे 2 पॉइंट हटाएंगे हम, तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा देंगे, क्योंकि ये पॉइंट हम यहाँ से हटाएंगे तो गुणा में 100 और हम लगा देंगे। तो आगे देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64। तो देखिए 8 से हमने 1000 को काटा, 8 से जब हम 1000 को काटेंगे तो ये जाएगा 125 बार, और जीरो हम ऐसे का ऐसे ही लगा देंगे। तो देखिए 1250 हो गया ये। अब 7 की गुणा हम 1250 में कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जीरो का जीरो ऐसे ही, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 एक हम 7 और 1 8। 8,750 रुपये क्या होगा, हमारा राशि होगी वो, वह हमारा मूलधन होगा। यानी कि जो राशि पूछी गई थी वो कितनी होगी, वो होगी 8750 रुपये, 8,750 रुपये की वो राशि होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया हमसे, देखिए 1,000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हमें दिया गया है। बीच का अंतर यानी कि 4 वर्षों के बाद अंतर कितना हो, इस बार हमसे अंतर ही पूछ लिया, राशि दे, पहले तो हमें क्या दिया जा रहा था, अंतर दिया जा रहा था, हमसे राशि पूछी जा रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि राशि 1,000 रुपये दी है हमें, 4 सालों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना होगा। यानी कि जो देखिए CI और SI के बीच में अंतर कितना होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें समय लग जाएगा, क्योंकि टाइम हमें 4 साल का दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करेंगे। देखिए 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमें पता है, वो होती है 1/10। तो देखिए ये होती है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू। हम क्या करेंगे, देखिए टाइम 4 साल का दिया तो पावर 4 कर देंगे। पावर 4 अगर ना भी करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 साल में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 11। दूसरे साल में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 11। तीसरे साल में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 11। और चौथे साल में भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 11। तो देखिए हम इसको इतना लंबा ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 पे पावर 4, और ये रेशियो लगा देंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगी 11 पे पावर 4। तो देखिए दोनों का मतलब सेम ही है। तो देखिए हम इसको ऐसे भी, चलो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा समझ में आ जाए। तो देखिए इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10,000। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब हम वैल्यू इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करना भी आसान है, क्योंकि 11 से किसी भी नंबर को गुणा करना बहुत आसान होता है। तो देखिए 11, यहाँ से 11 का यह हो जाएगा ये स्क्वायर 121, और 11 का क्यूब हमें पता है, 11 का क्यूब होता है 1331। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस बचे हुए 11 की गुणा फिर से इसमें कर देंगे। तो देखिए हम इसकी गुणा इसमें कर देंगे, तो डायरेक्टली गुणा करना 11 से किसी भी नंबर को बहुत आसान होता है। तो देखिए 1 आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ जाएगा, ये देखिए 1, ये 1 लिख दिया हमने। अब ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 और 3 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 1 4 आ जाएगा, और 1 का 1। तो देखिए यहाँ पर जो 11 पे पावर 4 है उसका मतलब है 14,641 वो लिखा हुआ है। यानी कि जो हमारा मूलधन होगा वो कितना होगा, 10,000, और जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिले, वो जो मिश्रधन हमारा हो जाएगा वो 14,600 हो जाएगा। इसका मतलब ब्याज कितना मिला हमें, चक्रवृद्धि ब्याज जो मिला हमें वो कितना मिला, हम इनका अंतर कर देंगे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए समझाने में मुझे थोड़ा समय लग रहा है इस क्वेश्चन में, बाकी जब आप इसको समझ कर खुद से एक बार सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इनका अंतर निकल के आएगा कितना, 4,641 रुपये। यानी कि जो हमें CI मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4,641। तो देखिए ये CI मिला हमें,
लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 10,000। तो देखिए वैल्यू कितनी है, ये 10,000। और अगर 10,000 का हम देखें 4 साल में 10% की दर से कितना मिलेगा हमें साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही तो हमें बताना है। तो देखिए दर परसेंट कितनी 10 और समय कितना 4 साल का, तो टोटल 40%। तो इसका 40% कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ ये 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 4,000। यानी कि जो हमें CI मिलेगा 2 साल का, देखिए हमें SI जो हमने निकाला है वो कितना निकाला है 4,000 रुपये। तो देखिए CI निकाला था हमने 41 यानी कि 4641 रुपये। तो देखिए दोनों में अंतर कितने का निकल के आया, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में 641 रुपये का। तो देखिए हमारे हिसाब से जो अंतर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 641 का। लेकिन क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि जो हमें राशि दी है वो दी है 1,000 रुपये की, 10,000 रुपये की राशि नहीं है, वो 1,000 की राशि है। यानी कि देखिए हमारे हिसाब से जो राशि निकाली है हमने वो कितनी है 10,000, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि वो 10,000 नहीं, वो तो 1,000 है। यानी कि जो 1,000 रुपये है ये किसका मान है, ये 10,000 का मान है, ये 10,000 का मान है, इस वाले 10,000 का मान है ये। और हमें कितने का मान निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 641 का मान हमें निकालना है। तो 641 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये जीरो है यहाँ पर, यहाँ पॉइंट हम लगा देंगे। तो हमारे हिसाब से दोनों में जो रुपए में अंतर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 64 रुपये 10 पैसे। इसका मतलब होता है 10 पैसे। जीरो अपने पास से लगा दो अब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा समय लगा इसको समझाने में, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और 1 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। ये इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इतना लिखते हैं, इसको डायरेक्टली इतना लिखते हैं हम इसको, और फिर हम अंतर करके आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया यहाँ पर 8 नंबर है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। 4,000 रुपये के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने का होगा ये हमें बताना है। तो देखिए राशि तो हमें दी है 4,000 रुपये की, और हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, और 2 साल का समय दिया तो बहुत आसान होता है। देखिए साधारण ब्याज जो 2 साल में मिलेगा वो मिलेगा 10%, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 2 साल में 5% की दर से वो मिलेगा 10.25। अंतर कितने का निकल के आएगा 0.25 का। तो देखिए हम क्या करेंगे डायरेक्टली इस 4,000 का 0.25% निकाल लेंगे। प्रतिशत के लिए लगाते हैं बटे में 100 और ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो हम बटे में और लगा देंगे। देखिए 1 2 3, 3 जीरो से हम ये 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखिए हम काटेंगे इसको 2 से काटेंगे हम इसको 2 दूना 4, 2 से काटेंगे हम इसको 2 पंजे 10, 5 से फिर से हमने इसको काटा 5 पंजे 25 और 5 दूना 10। तो देखिए अंतर कितने का निकल के आएगा 10 रुपये का निकल के आएगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो 4,000 रुपये पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकल के आएगा वो होगा 10 रुपये का। लास्ट क्वेश्चन है ये, बोला गया है कि 32,000 रुपये की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा ये हमें बताना। तो देखिए अब की बार हमें सेम बताना है। पहले वैल्यू हमें दी थी 1,000 रुपये की, अब के वैल्यू दी है हमें 32,000 रुपये की। तो देखिए अंतर कितने का निकल के आएगा, हमने पहले देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखें इसको, तो देखिए अंतर निकल के आया था दोनों में 641 रुपये का। हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। अब हम अंतर निकल के आएगा क्योंकि दर देखिए 10% की यहाँ पर भी दी है और वहाँ पर भी दी है, तो 10% का जो, और समय 4 साल का यहाँ पर भी दिया है और वहाँ पर भी दिया है, तो दोनों में 4 साल का अंतर है और समय है 4 साल का और दर है 10% की। तो दोनों में जो अंतर निकल के आएगा CI और SI का वो आएगा 641 रुपये। वैल्यू कितनी मानी हमने 10,000। तो देखिए यहाँ पर मूलधन हमने 10,000 माना था। जब हम मूलधन को 10,000 मानेंगे तो दोनों में CI और SI में जो अंतर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 641 का, जब समय कितना हो 4 साल का हो। तो देखिए यहाँ से हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे अब, क्योंकि हमने पहले इसको समझ लिया है। यहाँ पर वैल्यू कितनी दी है हमें, वैल्यू दी है हमें 32,000 रुपये। 32,000 रुपये हमें ये वैल्यू गिवन है, तो 32,000 रुपये की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। ये किसके बराबर है, ये 10,000 की वैल्यू हमें दी है। 10,000 की वैल्यू हमें दी है 32, यानी कि हमारे हिसाब से जो वैल्यू है वो 10,000 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला 10 नहीं, वो तो 32,000 है। तो 32,000 को हमने इसके बराबर रख दिया। अब क्या करेंगे, हमें 641 का मान निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमें अंतर निकालना है 2 साल का। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। देखिए 3 जीरो से हम 3 जीरो कैंसिल कर देंगे ये, और 32 की गुणा हम 641 में करेंगे। तो देखिए 32 की गुणा हम 641 में करेंगे जब, तो हमारा कितना आएगा आंसर निकल के टोटल यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 की गुणा हम करेंगे इसको डायरेक्टली, 2 एकम 2 हो जाएगा ये, फिर देखिए 2 दूना ये हो जाएगा 2 चौका 8, 3 एकम 3, 8 और 3 11 का 1 आएगा। तो देखिए 11 का 1 यहाँ पर हासिल लगेगा 1,
8 4 दूना 8 और 3 एकम 3, 8 और 3 11 के हासिल लगाइए। उसके बाद देखिए 6 दूना 12, 4 तिया 12, 12 12 24 और 1 25 का 5, कैरी बचा यहाँ पर 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18 हो जाएगा, 18 और 2 20 का 20 आ जाएगा यहाँ पर। और बटे में देखिए यहाँ पर ये 10 चल रहा था ये वाला, ये 10 हम यहाँ पर ऐसे के ऐसे लगा देते तो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। तो 2051 रुपये दोनों में अंतर निकल के आ गया। देखिए 2000 रुपये 2051 रुपये 20 पैसे। ये क्या है, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। CI यानी कि SI और CI का अंतर निकल के आ गया 2051 रुपये 20 पैसे। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए 2051 रुपये 20 पैसे दोनों में अंतर निकल के आ गया है। तो ऐसे इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले के वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।